क्लास 12th का PYQ शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। आपको सच में बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो भी कराऊंगा, और इसके अंदर जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि फाइनल एग्जाम के अंदर 9 मार्च को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे आज कराने वाला हूँ। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। x+5 अपॉन में x+6 रेज पावर 2 है स्टूडेंट। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताना है। x+5, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है स्टूडेंट, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है हमें न्यूमरेटर में ऐसा ही इसको बनाना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है यहाँ x के प्लस में 6 है, तो आप ऊपर 6 कैसे लाओगे भाई? 5 का 6 कैसे बन सकता है? 6 - 1 करके। तो x+6 के बाई में इसको अलग करोगे तो 1 बाई में x+6 आ गया, -1 बाई कितना हो जाएगा? x+6 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसके बाहर आपका ये भी चल रहा है एक फंक्शन e रेज पावर x। यहाँ पे भी क्या लगा लेंगे आप? e रेज पावर x। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट? e रेज पावर x। स्टूडेंट ये फंक्शन है और ये आपके फंक्शन का क्या है? डेरिवेटिव। एक लॉजिक होता है मैथमेटिक्स में कि आपके पास फंक्शन हो प्लस में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो और इनटू में आपका e की पावर x हो, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है स्टूडेंट e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस में से। जैसा कि आप जानते हो e रेज पावर x, यहां पर एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है? 1/x+6 प्लस में क्या जाएगा स्टूडेंट? c। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड PYQ करते हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट ऑप्शन आपके सामने है, आपने आंसर बताना। स्टूडेंट यहाँ पर f' क्या चल रहा है? 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x² प्लस में क्या हो गया? 6x हो गया, और ये माइनस का 4 है स्टूडेंट। यहाँ आप पावर को क्या ले जाओगे? ऊपर ले जाओगे x³ को, तो पावर नेगेटिव होगी, प्लस में 5। आपने एफ ऑफ एक्स निकालना है, f' दे रखा है भाई। डेरिवेटिव से अगर हमें एफ ऑफ एक्स पे जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। f' का इंटीग्रेशन तो आ गया एफ ऑफ एक्स। ओके जी, इसका इंटीग्रेशन करोगे 3x³ अपॉन में 3, 6x² बाई में 2, -4x रेज पावर -2 अपॉन -2 और प्लस में 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। जैसा कि क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है एफ ऑफ 1 = 0 है। x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ गया, x की जगह 1 रखेंगे 2 3 जा 6 प्लस में 3 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 हुआ स्टूडेंट। x की जगह 1 रखेंगे तो ये +2 ही रह जाएगा। x की जगह यहाँ पे आपने 1 रखा तो 5 आया, इक्वल टू में क्या दे रखा है? 0। और स्टूडेंट यहाँ प्लस में c भी आता है इंटीग्रेशन में, +c। दोनों को ऐड किया तो ये 7 10 और 1 11, माइनस का 11। बस आपका क्या होगा? c की जगह -11 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनता है। x³ प्लस 3x² माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2 अपॉन में x² आया प्लस 5x। c की जगह -11 रख देंगे तो कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है स्टूडेंट? इतना तो सबके अंदर क्या है? सेम नजर आ रहा है क्या? नहीं, लास्ट वाले 2 ऑप्शन में तो ये भी नहीं है। इसका मतलब या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। कौन से में -11 नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे? लेट कर लोगे x² + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इनटू में क्या है? x + 3। यू नो स्टूडेंट, आप जानते हो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की 3 टाइप होती हैं। a अपॉन क्या रखोगे? x - 1, और b अपॉन क्या रखोगे? x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में c अपॉन क्या आएगा आपका? x + 3 आ जाएगा। ओके, x² + 1 स्टूडेंट जो आपका न्यूमरेटर है इसके उधर प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट जब करोगे तो a के साथ, यहाँ x - 1 है, एक टाइम x - 1 रह जाएगा कट के, साथ में x + 3 आ गया। ओके, इसके साथ प्रोडक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, b के साथ क्या बचा? x + 3 प्लस में c स्टूडेंट, इसके साथ x + 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? x - 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड जी।
आप इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और आप इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ती हैं। क्या? जो भी कांस्टेंट के डिवाइड में लिखते हो आप, जैसे ए के डिवाइड में लिखा है, बी के डिवाइड में लिखा है, सी के डिवाइड में लिखी है ना जो चीज, आप इन्हीं को जीरो पुट कर दो और जो भी एक्स की वैल्यू आती है उसको पुट कर दो। जब आप इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आई। जब आप इसको जीरो पुट करोगे, एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, दो बार तो क्या पुट करोगे, तो x प्लस 3 को जब आप जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी -3। ओके जी, या आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है स्टूडेंट, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, आइए पहले आप 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। भाई यहाँ पे 1 रखोगे, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, ए वाला पार्ट जीरो हो गया और सी वाला पार्ट भी जीरो हो गया, 1 माइनस 1 यहाँ भी जीरो हो गया। तो x की जगह आप यहाँ पर 1 रखोगे स्टूडेंट, तो 1 प्लस 3 कितना आएगा आपका 4। तो b इक्वल टू कितना आया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ओके जी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टूडेंट, x की वैल्यू -3 पुट करना है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 आ गया। भाई -3 ए वाले पार्ट में रखोगे जीरो हो गया, बी वाले पार्ट में रखोगे ये भी जीरो हो गया। x की वैल्यू यहाँ -3 रखोगे, -3 -1 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया 16 स्टूडेंट। वेरी गुड जी, c इक्वल टू 10/16 हुआ, तो 2 5 जा 10 आ गया, 2 8 जा 16, तो c का वैल्यू क्या बन गया स्टूडेंट यहाँ पर 5/8। ओके, अब बचता है आपका कौन से वाला पार्ट स्टूडेंट, आपको चाहिएगी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की, जिनमें से बी और सी आ चुके हैं, अब क्या रह गया ए रह गया। भाई ए के लिए क्या पुट करें, यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपने x की वैल्यू 1 और -3 पुट की है, तो अब आप इसके अलावा इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे कि आप यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर लो, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 प्लस 1 1 आया। ओके जी, 0 -1 और 0 प्लस 3, माइनस का 3 हो गया तो -3a आ गया। ओके, x की जगह 0 पुट करोगे तो यहां 3b आ गया, x की जगह 0 रखोगे, -1 का स्क्वायर +1 ही बन जाएगा। अब आपके पास b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। 1 इज इक्वल टू -3a प्लस b कितना है जी 1/2, तो 3/2 हो गया। c कितना है जी 5/8, तो c की जगह 5/8 कर दो। 3a को इधर ले आएंगे स्टूडेंट, प्लस का हो गया, 1 उधर चला जाएगा, 3/2 प्लस 5/8 -1, 8 एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम लेंगे तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8 प्लस 5, और यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 1 जा 8 हो गया। ओके वेरी गुड, 3a इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 12 प्लस 5 17 हो गया, 17 माइनस 8 आ गया 9, 9/8 आया स्टूडेंट। ओके, a इज इक्वल टू 9/8 है स्टूडेंट, तो बाई में 3 भी चला गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, a की वैल्यू क्या निकल गई 3/8। जब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई a की, b की और c की, तो यहां पर लिख सकते हो आप पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब आप इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a क्या है 3/8। ओके जी, a की जगह हमने क्या रख दिया 3/8। वेरी गुड, b की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और c की जगह क्या रख देंगे 5/8 इंटू में क्या चल रहा है स्टूडेंट x प्लस 3। आफ्टर दैट स्टूडेंट आपने तो इसका इंटीग्रेशन निकालना था। नाउ यू कैन टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1
का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट 3/8 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ही रखिए, 1/x-1 इंटू में डी एक्स आ गया। आफ्टर दैट स्टूडेंट 1/2 को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन x-1 की पावर यहाँ पे 2 है स्टूडेंट। और मैं आपको कुछ जबरदस्त बात यहाँ पे बताने वाला हूं, जब भी 1 के बाई में किसी फैक्टर की पावर 1 हो तो इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ x। यदि नीचे फैक्टर की पावर 1 ना हो के बाकी चाहे कुछ भी हो तो ऐसे में आपको इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ता है, इस ब्रैकेट को ऊपर लेके जाओगे, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं x-1 लिखा और ये 2 पावर ऊपर जाएगी ब्रैकेट तो पावर नेगेटिव हो गया इंटू डी एक्स प्लस 5/8 है स्टूडेंट इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3। अब आप कहोगे कि इनको क्यों नहीं ऊपर लेके गए, अभी बताया तो है नीचे ब्रैकेट की पावर अगर 1 हो तो फिर आपने इसको ऊपर नहीं लेके जाना, फिर इसका इंटीग्रेशन लॉग में होगा और इस ब्रैकेट की पावर 1 ना होके बाकी कुछ भी हो तो आपको उसका इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, इसको ऊपर लेके जाना पड़ता है, पावर नेगेटिव हो जाती है। आफ्टर दैट यू कैन डू द इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट, 3/8 1/x-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod x-1 प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आपको पता है, x-1 रेज पावर जो भी यहाँ पावर है उसमें 1 ऐड करोगे -1 आएगा, वही पावर नीचे लिखनी होती है। प्लस में क्या आएगा स्टूडेंट 5/8, इसका इंटीग्रेशन भी क्या बन जाएगा log ऑफ mod x प्लस 3 प्लस में क्या आएगा आपका 6। ओके, उसके बाद स्टूडेंट आपने इसमें कुछ नहीं करना, 3/8 log ऑफ mod x-1 प्लस माइनस माइनस कर दो 1/2 और 2 के साथ ये ब्रैकेट को वापस फिर नीचे लेके जाओगे, पावर पॉजिटिव होगी, प्लस 5/8 और log ऑफ x प्लस 3 इसका वैल्यू प्लस में से स्टूडेंट दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। सामने क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम 5 नंबर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और डेफिनेट इंटीग्रल का समय, आइए सोल्व करते हैं। इसको लेट कर लेते हैं कि ये i के इक्वल है स्टूडेंट। आपको पता है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या, इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू में dx। डू यू नो स्टूडेंट, a हमारा अपर लिमिट है, अपर लिमिट यहाँ π/2 है, यहाँ π/2 करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका π/2। अल्टीमेटली एक बात है इस प्रॉपर्टी में, आपको इस प्रॉपर्टी में x की जगह क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस x चेंज करना पड़ता है, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। नाउ स्टूडेंट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम π/2, आपने x की जगह क्या चेंज कर देना है, π/2 माइनस x। ओके, x की जगह π/2 माइनस एक्स किया, साइन के साथ भी x है, कोस के साथ भी x है, जहां जहां भी आपको x दिखाई देता है स्टूडेंट वहां वहां पर आप π/2 माइनस x चेंज कर दोगे। वेरी गुड। आफ्टर दैट लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 माइनस x, साइन π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस x के, और कोस π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन x के, इंटू में dx। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम, और सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1, दोनों को ऐड कर दो स्टूडेंट, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसके लेफ्ट में आपका i चल रहा है और वहां भी i था, तो फिर i प्लस i क्या हो जाएगा आपका 2i। यहां डिनोमिनेटर है स्टूडेंट साइन एक्स प्लस कोस एक्स और यहां डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, लिमिट क्या चल रही है स्टूडेंट, 0 से π/2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 का न्यूमरेटर x है और इक्वेशन नंबर 2 का जो न्यूमरेटर है वो π/2 माइनस एक्स है, इंटू में dx, x x कैंसिल हो गया,
2i इज इक्वल टू 0 to π/2, और ये π/2 है जो, इसको बाहर ले जाओ, 1 अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू में dx। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है कि सर आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर x नहीं होता ना, मैं आपको ये बात बता दूं, अगर यहां पर x नहीं होता तो फिर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करते। इस x को खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ रहा है। अब देखो यहां पर इसमें x नहीं रहा, तो जैसे आपके डेफिनेट इंटीग्रल के फर्स्ट सेकंड से जैसे स्टार्ट होते हैं इंटीग्रेशन, तो उससे भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहां आपको एक बार प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी इस x को एलिमिनेट करने के लिए। अब हमारा x यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, फिर क्या करना है जी इसके अंदर, अगर 1 के बाई में स्टूडेंट साइन एक्स प्लस कोस एक्स आया हुआ है, आप √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे। जो ये ऊपर वाला √2 है इसको तो बाहर रख लेंगे, और जो 1/√2 है उसके अंदर मल्टीप्लाई, 1/√2 के अंदर मल्टीप्लाई। ये जो √2 है स्टूडेंट, इसको हम बाहर ही रखेंगे। 2i इज इक्वल टू π/2 है, और π/2 के साथ जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना √2 ऊपर वाला, ये इस 2 के साथ चिपका दो। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2। उसके बाद स्टूडेंट 1/√2 है जो, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/sin x इंटू 1/√x प्लस में cos x डॉट 1/√x, और इंटू में क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। डू यू नो स्टूडेंट, π/में 2√2 लिमिट चल रहा है 0 से π/2, 1/, भाई 1/√2 तो आपको पता है साइन π/4 पे भी होता है, कोस π/4 पे भी। स्टूडेंट आप इस 1/√2 की जगह, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो साइन π/4 रख लो, और आप चाहो तो कोस π/4 रख लो, दोनों से हो जाएगा ये 1/sin x। एक से मैं करा देता हूं, एक से आप खुद करके देख लेना। चलो मैंने 1/√2 की जगह कोस π/4 रख लिया। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, 1/ में लिखना था, तो यहां पर साइन एक्स, 1/√2 की जगह लिख लिया कोस π/4 प्लस कोस एक्स 1/√2। अगर आपने एक जगह कोस रख लिया तो फिर यहां साइन रखना पड़ेगा ना। इससे क्या होगा, आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आफ्टर दैट π/2√2 लिमिट फ्रॉम 0 to π/2, 1/sin ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी स्टूडेंट इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। ए यहाँ पे x चल रहा है और b यहाँ पे π/4 चल रहा है। वेरी गुड, π/, में क्या आएगा स्टूडेंट 2√2 इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम π/2, 1/sin किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, डू यू नो, कोसिकेंट। वेरी गुड। आफ्टर दैट स्टूडेंट, क्या आप कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो? कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, π/2√2 log ऑफ मॉड कोसिकेंट एक्स, और x की जगह अपने सम में क्या चल रहा है x प्लस π/4, माइनस में होता है स्टूडेंट कोट x की जगह चल रहा है x प्लस π/4। जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो स्टूडेंट, तो फिर आपने लिमिट का यूज करना होता है। लिमिट यहां पर क्या चल रही है 0 से π/2। वेरी गुड, इक्वल टू π/, में क्या चल रहा है जी 2√2, इसके लेफ्ट में चल रहा है स्टूडेंट 2i। ओके, पहले आप लिमिट पुट करते टाइम आपको पता है ये आपका होता है स्टूडेंट अपर लिमिट, और ये वाला होता है आपका लोअर लिमिट। जब आप लिमिट पुट करते हो तो जहां जहां पे भी x होता है फंक्शन में, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस में जहां जहां x होता है वहां x की जगह हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। आइए स्टूडेंट करते हैं, log ऑफ मॉड कोसिकेंट
x की जगह आपने क्या रखना है जी, अपर लिमिट है π/2, x की जगह π/2 पुट कर दो, π/2 प्लस π/4 माइनस कोट ओ, x की जगह π/2 रखा, ये क्या कर दिया आपने स्टूडेंट, ये आपने अपर लिमिट पुट किया, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, कोसिकेंट ऑफ लोअर लिमिट आपका क्या चल रहा है 0, अब x की जगह 0 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस π/4 माइनस में कोट 0 प्लस π/4, आफ्टर दैट 2i इसका लेफ्ट में चल रहा है, पाई अपॉन में स्टूडेंट आएगा 2√2, ओके, लॉग ऑफ मॉड कोसिकेंट π/2 है, ये π/4 है आपका, तो π/2 प्लस थीटा देख लो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका, ये π/2, ये पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। अब किसकी बात कर रहे हो आप, कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट तो इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, π/2 के केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है, कोसिकेंट है जी, कोसिकेंट का बन जाएगा आपका सीकेंट, π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट π/2 प्लस थीटा सीकेंट थीटा की, थीटा क्या चल रहा है यहाँ पर π/4। अच्छा ये सीकेंट तो इसके अंदर नेगेटिव है, लेकिन ये थोड़ी देखना हमने, जिसको चेंज कर रहे हो वो देखना होता है, किसको चेंज कर रहे हैं, कोसिकेंट को, तो कोसिकेंट उसमें पॉजिटिव है इसलिए सीकेंट पॉजिटिव है, ओके स्टूडेंट। माइनस कोट, कोट का क्या है, कोट तो इसमें नेगेटिव है, ओके, π/2 का केस चल रहा है तो कोट किस में चेंज हुआ 10 में, कोट अगर इसमें नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या रहेगा इसके स्टूडेंट π/4, वेरी गुड, माइनस लॉग ऑफ मॉड कोसिकेंट π/4 माइनस कोट π/4, ओके स्टूडेंट। आफ्टर दैट पाई अपॉन में 2√2 आया स्टूडेंट, और लॉग ऑफ यू नो स्टूडेंट सेकेंड π/4 को देखने के लिए cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो सेकेंड π/4 की वैल्यू होगी √2, और 10 π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस log ऑफ, सिमिलरली स्टूडेंट साइन π/4 1/√2 होता है, तो कोसिकेंट π/4 होगा √2 माइनस कोट π/4 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट, ओके, यू कैन डू आफ्टर दैट 2 √2, डू यू नो स्टूडेंट प्रॉपर्टी होता है log m माइनस log n का, क्या होता है जी, log m अपॉन n, ओके, और प्लस, क्या ये आंसर आ गया, नहीं अभी आंसर नहीं आया स्टूडेंट, देखो √2 प्लस 1, √2 की वैल्यू होती है 1.4, √2 की वैल्यू 1.4 है, तो आप इसको मोड से बाहर निकाल सकते हो, अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो उसका मोड पॉजिटिव आ जाता है, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। फाइनली स्टूडेंट आफ्टर दैट अब आप क्या करेंगे, जो आपका 2i आया है, 2i आया है, जो आपका log ऑफ दिस आया है, आप इसका रैशनलाइजेशन करोगे स्टूडेंट, अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं तो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, √2 प्लस 1, कुछ स्टूडेंट ये कह देते क्या सर इसका आंसर यही छोड़ सकते हैं, नहीं जी, आप इसका आंसर यही नहीं छोड़ सकते, आपको रैशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट। लोगो आपको पता है √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो मैं फॉर्मूला लगा दूं a² प्लस b² प्लस में 2ab, ओके, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट b², और इसके बाहर भी चल रहा था कुछ, सॉरी फॉर दैट, पाई अपॉन में क्या चल रहा है 2√2, पाई अपॉन में क्या चल रहा है 2√2, ओके स्टूडेंट, 2i इक्वल टू क्या है, पाई अपॉन में 2√2 log ऑफ 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 2 √2 अपॉन में क्या आया 1, ये 2 भी नीचे चला जाएगा स्टूडेंट, फाइनली आंसर क्या होगा इसका, i इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो पाई अपॉन में 4√2 log ऑफ ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट 3 प्लस 2 √2, so this will be the final answer of this question start। क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका एमसीक्यू है,
एमसीक्यू पे मैं मार्क्स मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है I इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पर कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कोस टू एक्स का, जो क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। आप इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज करते हुए चलें। कोस टू एक्स की जगह हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या जाएगा स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई अपॉन में क्या चल रहा है आपका कोस स्क्वायर एक्स, ओके, इनटू में dx आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है स्टूडेंट, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स आएगा और डिवाइडेड बाय क्या है आपका कोस स्क्वायर एक्स। ओके, डू यू नो स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी लग गया। और 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan x प्लस में c। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट एमसीक्यू को निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोस टू एक्स का इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके जी, आफ्टर दैट स्टूडेंट आपको पता है इंटीग्रेशन के अंदर जो एलसीएम होता है ऐसे केस में इसको सेपरेट किया जाता है। यहाँ कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसल, 1 बाई साइन स्क्वायर बन गया स्टूडेंट क्या कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कोस स्क्वायर बन जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स। और फाइनली हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, वो मैंने लगाया नहीं है। डू यू नो स्टूडेंट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका माइनस कोट एक्स माइनस 10x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 फिर से 2 नंबर में पूछा गया एक नया क्वेश्चन। आई करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू जब भी स्टूडेंट आपके पास ऐसा सम आता है मोड वाला, तो आप मोड के अंदर वाली वैल्यू को 0 पुट कर लो। x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करने से जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपका यहां पर क्या होता है टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पे मोड फंक्शन v टाइप का बनता है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आप ये चेक करोगे कि ये जो -2 आया है क्या ये -6 और 6 के बीच में आएगा या सब कोस आएगा, तो आपकी लिमिट ब्रेक हो जाती है। कैसे? -6 से -2 हो जाएगी और -2 से क्या हो जाएगी स्टूडेंट 6 हो जाएगी। आपने स्टूडेंट यहाँ भी x प्लस 2 लिखना है और आपने यहाँ भी x प्लस 2 ही लिखना है। बस एक बात याद रखनी है, जब आप इस लोअर लिमिट को इसमें रख के देखोगे तो अगर ये नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है तो आप इसके आगे माइनस का साइन लगा दो। जब आप लोअर लिमिट इसमें पुट करोगे 0 आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो फिर आपने इसके आगे प्लस का साइन लगाना है। बस इतना काम करना है। लोअर लिमिट आई, लोअर लिमिट पुट करके नेगेटिव आए तो माइनस लगा लो, लोअर लिमिट पुट करके 0 आए या पॉजिटिव आए तो आगे प्लस का साइन लगा लो। आफ्टर दैट यू कैन डू द इंटीग्रेशन। x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई में 2 आ गया। लिमिट क्या चल रहा है -6 से लेके -2 तक। वेरी गुड। x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर से x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई में 2। लिमिट क्या चल रही है -2 से 6। आफ्टर दैट यू कैन पुट द लिमिट -1/2 बाहर लीजिए। पहले आप x की जगह -2 रख दो। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में लिमिट पुट करते टाइम पहले अपर लिमिट पुट की जाती है। अपर लिमिट -2 है रख दी, लोअर लिमिट -6 है, -6 प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट होल स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस 1/2। सिमिलरली यहाँ पर आप पहले अपर लिमिट पुट करोगे, x की जगह 6 पुट किया, लोअर लिमिट -2 है आपका, -2 प्लस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। वेरी गुड, -1/2 स्टूडेंट, 2 - 2 0 हो गया। ओके वेरी गुड, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, प्लस 1/2
6 + 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया स्टूडेंट, माइनस में 0 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16/2 हो गया, और इधर 64 में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 64 और 16 ऐड किया तो 10, 1 कैरी स्टूडेंट 80 आया, 80 में 2, और 2 पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 विल बी द फाइनल आंसर। फिर से एक नया क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप इंटीग्रेशन के सम करते हो स्टूडेंट, तो आपको तब पता चलता है कि इंटीग्रेशन हमें कितना आता है, क्योंकि सारी एक ही लाइन लिखता है वो तो इंटीग्रल ऑफ दिस, सभी एक्सरसाइज के अंदर एक ही टाइप देखने को मिलती है, लेकिन हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इंटीग्रेशन करना होता है। आइए इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू, आपको पता है स्टूडेंट बाहर इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिस फंक्शन के बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो वहां तो एक ही टाइप लगती है ना, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट का एक पार्ट है ये भी, 4/x⁵5 माइनस x/x⁵5, और इसके बाहर चला हुआ क्या, e⁻x। ओके, अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन 4/x⁵5 माइनस, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा स्टूडेंट तो x⁻4 आएगा, e⁻x और इनटू में dx। स्टूडेंट डू यू नो, यहाँ पर एक फंक्शन है आपका और एक उसका क्या है, डेरिवेटिव होगे, और ये आपके उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये आप चेक कर सकते हो। कैसे जी, इसको आप ऊपर ले जाओ, पावर नेगेटिव होगी, f'(x) करोगे तो -4 पावर आगे चले गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक पावर लेस हो जाएगी, -4 और -1 -5 आ गया, 4 अपॉन कितना स्टूडेंट, x⁻। यस ऑफ कोर्स यही है स्टूडेंट कि ये फंक्शन है आपका और ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी ये फंक्शन है और ये क्या आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आप ये जानते ही हो, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस में f'(x) इनटू में क्या होता है, e⁻x। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, f(x) इंटू e⁻x, और प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c। ओके, नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आइए स्टूडेंट फंक्शन तो ये है ना, अगर फंक्शन हमारा ये है तो हम इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, f(x). f(x) कौन था जी, f(x) आपका -1/x⁻4, साथ में क्या लिखना है, e⁻x प्लस c। स्टूडेंट 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है।